हुकूमती पॉलिसियों को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए थिंक टैंक कायम करने का फैसला। थिंक टैंक वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहराना राय देगा। थिंक टैंक में MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्रुरी की जाएगी। माहिरीन की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्तें मांगी गई थी। रिस्पॉन्स में 4000 लोगों ने अप्लाई किया। तहम शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का 3 साला माशी प्लान जारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत माशी अहदाफ मुकर्रर। माशी प्लान के तहत माशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती हिसारा कम किया जाएगा। 3 साल में माशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर। मुल्की बरामदात 37 अरब 95 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक दरामदात के लिए 67 अरब 8 करोड़ डॉलर्स का हदफ मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला। किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट पर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। इंतखाबी इदारे को तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे के मुतालबे को मुज़ाहिका हिस्स करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। तर्जुमान की एक बार फिर वजाहत। कहा कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने नून लीग के साथ मीटिंग में मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कानूनी ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में PTI पर पाबंदी के हवाले से शुरका को मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं के बारे में आगाही दी गई। बानी PTI साबिक सदर और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत कानूनी कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ये केस सुनने चाहिए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। जुडिशल कमीशन ने तारिक मसूद और मजहर आलम को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेरे सदारत इजलास में जस्टिस मुनीर अख्तर की दोनों एडहॉक जजों के नामों की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की। सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीर अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तेफाक राय किया। हुकूमत ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की मशीनरी के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि एजेंसी में ज़ेरे इस्तेमाल लैब और मशीनरी की अपग्रेडेशन की जरूरत थी। पुरानी स्टेशनरी और मशीनरी के मुतबादल जदीद टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी के बाद आज बादल बरसने को तैयार। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कई बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर भी तेज बारिश हो सकती है। जुम्मा को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबदीन और जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली चल बसी। रियासत टेक्सास से 74 साला रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन कैंसर में मुब्तला थी। शीला जैक्सन सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। वो अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सरगर्म हामी थी। शीला जैक्सन को 2022 में हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया। जो बाइडन पर दोबारा सदारती इंतखाब में हिस्सा न लेने के लिए दबाव में इजाफा। 2 सेनेटर समेत मजीद 12 डेमोक्रेट्स का बाइडन से इलेक्शन न लड़ने का मुतालबा। अमरीकी सदर मुखालिफ डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 28 हो गई। जो बाइडन और डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव में शिद्दत बढ़ने लगी। अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस के लिए डेमोक्रेट्स डोनर्स को सदर जो बाइडन की जीत की यकीन दहानी कराना मुश्किल। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जो बाइडन अपनी डेमोक्रेट पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। डेमोक्रेट अरकानी कांग्रेस की मुखालफत के बावजूद बाइडन दस्तबरदार न होने और इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करने के लिए बज़िद हैं।